हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा कंप्लीट ब्रीफ मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, जो पीरियडिक ट्रेंड हमारे इस चैप्टर के चल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इन 1931 में एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग डिफाइंड the electronegativity that it is the tendency of an atom to attract the electron in a covalent compound। मीन्स यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई एटम आपके पास होगा और वो एटम एक कोवलेंट कंपाउंड में होगा। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि उस कंपाउंड के अंदर क्या होंगे? कोवलेंट बॉन्ड होंगे, और उनमें जो एटम होंगे उन एटम के पास एक टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। उस अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं H बॉन्ड H एंड H बॉन्ड Cl। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या है कि ये H है और ये Cl है। ये दोनों के दोनों बोथ हैव डिफरेंट electronegativity, both have different electronegativity and both have different tendency to attract the electron। और यहां कॉन्सेप्ट जो है समझने से पता चला जब ऑब्जर्वेशन हुई कि Cl नेगेटिव हम लोग इसको नहीं बोलेंगे भी, Cl बोलेंगे। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो हाइड्रोजन है ये क्या है? Cl से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब Cl अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इनके बीच में ये बॉन्ड है। और बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड भी किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। मींस इस बॉन्ड के अंदर भी कौन दौड़ रहे हैं? कौन चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चल रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो किस तरफ ज्यादा जा रहा होगा? जो ज्यादा पावर से उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इस पे मैं कहूंगा कि ये डेल नेगेटिव कैरेक्टर लेके बैठा है, और ये कैसा कैरेक्टर लेके बैठा है? डेल पॉजिटिव। डेल नेगेटिव को हम लोग कहते हैं पार्शियली नेगेटिव, और डेल पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां इस पे डेल पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों आया? क्योंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं या अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? Cl की तरफ। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या चार्ज आया? डेल पॉजिटिव। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन। अब यहां जब मैं आता हूं हाइड्रोजन की तरफ, दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बोथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सो बोथ हैव सेम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास सेम टेंडेंसी है किसको अट्रैक्ट करने की? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। मींस यहां हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं देंगे कि डेल पॉजिटिव कैरेक्टर है, डेल नेगेटिव कैरेक्टर, यहां हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है? सेम है। तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के अंदर बोथ हैव सेम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब आपस में जुड़े होंगे दे बोथ हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई दिस कैरी डेल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कैरी क्या? डेल पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a unitless and
लेस क्वांटिटी। ये एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका ना तो कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होती है। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को कुछ फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी को कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट करते थे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट करते थे। अब वो फैक्टर कौन कौन से उनके बारे में हमें बात करनी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर होंगे यहां जो इसको अफेक्ट कर रहे होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा कि इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इंक्रीज व्हेन Z इफेक्टिव इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां कोई इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये बॉन्ड है और इस एटम का पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या है, वीक है। मान लो यहां भी कोई एटम है, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज है, इस पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है मींस, और इस पे भी क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों आपस में बॉन्ड बना के बैठे हैं, दोनों एटम, ये किसी एटम के न्यूक्लियस है, दोनों आपस में क्या बना के बैठे हैं, बॉन्ड बना के बैठे हैं। और मैं कह दूं कि इसके पास जेड इफेक्टिव क्या है, मोर है, इसका जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किस तरफ चल रहा होगा, यहां से यहां चल रहा होगा, क्योंकि यहां जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या हो गया, ज्यादा होगा। तो इट इंक्रीज व्हेन जेड इफेक्टिव इंक्रीज। सेकंड पॉइंट, इट डिक्रीज व्हेन द रेडियस इंक्रीज। जब किसी एटम की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? ये आपके पास एक एटम है जिसका साइज स्मॉल है और ये दूसरा एटम है जिसका साइज क्या है, लार्ज है। दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसका साइज क्या है, स्मॉल है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत तेजी से अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या हो गया, इस न्यूक्लियर चार्ज का दूर हो गया है। तो क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, साइज बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरफ ज्यादा जाएगी, इस तरफ क्या जाएगी, कम जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, इट डिक्रीज व्हेन द रेडियस इंक्रीजेस। रेडियस अगर इंक्रीज होगा एटम का तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, इट डिक्रीज व्हेन सिग्मा क्या हो गया आपका, शील्डिंग कांस्टेंट। व्हेन शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शील्डिंग कांस्टेंट क्या हो गया कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज को अगर चारों तरफ से किसी ने घेर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स ने कवर अप कर लिया है, तो अब न्यूक्लियर चार्ज के पास टेंडेंसी नहीं रहेगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। यहाँ अट्रैक्शन कराना है हमें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको इस तरीके से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है, कवर अप किया हुआ है, और ये किसी से बॉन्ड बना के बैठा है यहाँ किसी दूसरे एटम से। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स ने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, इसको स्क्रीन कर लिया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम वही यहाँ लिख रहे हैं कि इट डिक्रीज व्हेन शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इट इंक्रीज व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीज व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। ये Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 2+ है और एक कितनी है, 3+। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको ज्यादा होगी, जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, Fe3 पॉजिटिव पे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, मींस यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, 3 पॉजिटिव। तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीजेस, मींस ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, O नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अब 2 नेगेटिव चार्ज है तो मतलब कि क्या हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। अब ये और इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो ये क्या, इसके इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन से क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे।
तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है। और वैसे भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 2 नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 1 नेगेटिव मतलब कि क्या हो रहा है, 2 नेगेटिव से थोड़ा सा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस लाइन को पढ़ो, इट इंक्रीज विद द व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। अब आप 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव को समझ सकते हो कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो 1 नेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, 2 नेगेटिव, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये पॉइंट मैंने आपको यहां समझाया कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। 5th पॉइंट, अब जो 5th पॉइंट है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले चैप्टर्स के अंदर लिंक करेगा, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, लेकिन इसको पूरे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कि इट इंक्रीज व्हेन द परसेंटेज करेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीज। ये क्या कह रहा है कि ये इंक्रीज होती है जब परसेंटेज करेक्टर किसका इंक्रीज होता है, s ऑर्बिटल का, क्योंकि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि आपके पास मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वही मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि इसको केवल अभी समझो, लिंक ये करेगा किससे, नेक्स्ट चैप्टर से। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.5। इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा, इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp2, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो होता है वो होता है 2.75। यहां के बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जब मैं बात करता हूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अब आप यहां ध्यान से देखो, यहां p कैरेक्टर ज्यादा है, और मैंने क्या कहा है कि अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा, s कैरेक्टर की परसेंटेज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ p कैरेक्टर ज्यादा है, फिर p कैरेक्टर थोड़ा सा कम हुआ, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 थी, जैसे ही p कैरेक्टर थोड़ा सा कम हुआ तो s कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.75, इससे ज्यादा हो गई। उसके बाद यहाँ जब आओगे तो यहाँ p कैरेक्टर और भी कम हो गया है, तो s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी, 3.5 रहेगी। अब 3.5 वैल्यू तो मतलब कि sp वाले ऑर्बिटल की या sp वाले जो हाइब्रिडेशन होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इस पॉइंट को केवल अभी आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, इसको ज्यादा सोचना मत कि ये क्यों हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लिंक कर देंगे। तो दीज आर द पॉइंट और फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर डिक्रीज होगा कौन, रेडियस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, सॉरी रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। इसके बाद इट डिक्रीज व्हेन द शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, जितना बेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आप एक न्यूक्लियर चार्ज को लेके चले किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने के लिए, लेकिन उस न्यूक्लियर चार्ज को चारों तरफ से किसी ने स्क्रीन किया हुआ है, कवर अप किया हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होगा, यहां आपको मैंने ये पॉइंट समझाया। उसके बाद परसेंटेज करेक्टर, एस का परसेंटेज करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर पी करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पी करेक्टर थोड़ा सा कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू sp3 से क्या हो गई है, बढ़ गई है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, यहाँ एस करेक्टर ज्यादा हो गया तो यहाँ 3.5 इसकी वैल्यू आ रही है, जो दोनों से क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है, आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ के बाद हमें डिस्कस करना है कि कौन से मेजरिंग स्केल हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अप्रोच टू द मेजरिंग of electronegativity। मीन्स यहां हम लोग पढ़ेंगे किस किस साइंटिस्ट ने अपने इक्वेशन दिए फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें फर्स्ट आपका आता है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल
पॉलिंग ने क्या कहा था, उसने एक इक्वेशन दी कि साई ए माइनस जाई बी या एक्स ए माइनस एक्स बी भी आप इसको लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0.102 अंडर रूट डेल ए बॉन्ड बी। दो एटम हम लोग लेके चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए, ए और बी, उसके लिए एनर्जी है। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको आप लोग कब यूज करोगे, जब व्हेन द एनर्जी डिफरेंस गिवन इन किलो जूल पर मोल। जब एनर्जी डिफरेंस किस में दिया होगा, किलो जूल पर मोल में दिया होगा, तब आप इस वैल्यू को यूज करके चलोगे। इसके बाद उसने एक और इक्वेशन दिया कि जाई ए माइनस जाई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल ए बॉन्ड बी। और ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, उसने बोला कि आप इसको तब यूज कर सकते हो व्हेन द एनर्जीज आर गिवन इन KCAL पर मोल। जब एनर्जीज किस में दी हो, KCAL पर मोल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये क्या फैक्टर है, ये क्या फैक्टर और डेल ए बी कहां से निकल के कैसे आता है। तो देखो यहां इसको डिस्कस करते हैं। जो एक्स ए और एक्स बी आप लोग देख रहे हो, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। इसके बाद जो डेल ए बी है, जो डेल ए बी है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी, ये रेजोनेंस एनर्जी है। जो यहां एनर्जी की बात हो रही है वो कौन सी एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है। इसे ये भी आगे लिंकअप करेगा चैप्टर के अंदर। अब ये किस तरीके से निकल के आता है, डेल ए बी, इसको इज इक्वल टू, मतलब यहां से आप लोग लिख सकते हो इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ई ए बी, यहां लिखोगे आप लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी फॉर ए बी बॉन्ड, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, माइनस एनर्जी फॉर ए बी बॉन्ड, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। अब जो ई ए बी है, ई ए बी थ्योरेटिकल जो है वो इज इक्वल टू किसके होगा, अंडर रूट ई ए मल्टीप्लाइड बाय ई बी बी, ये इसके इक्वल होगा। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूं, जब मैं इन वैल्यूज को इसमें पुट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं, मतलब मैं इसी को लिखता हूं कि जाई ए माइनस जाई बी इज इक्वल टू 0.208। अब ये कैसे लिखी जा सकती है वैल्यू, अंडर रूट, अंडर रूट मैं क्या लिखूंगा, ई ए बी ऑब्जर्व्ड, ई ए बी ऑब्जर्व्ड, नो माइनस, अब ई ए बी थ्योरेटिकल को क्या लिख लिया है मैंने, अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। तो यहां मैं लिख दूंगा अंडर रूट करके ई ए मल्टीप्लाइड बाय ई बी बी, ये यहां वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने, आप लोग यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इस तरीके से मैंने लिख दिया, जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो फाइनली ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, इसको आप लोग यूज करके चल सकते हो। तो ये पॉलिंग का स्केल था। अब इसके लिए क्वेश्चंस जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इक्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया पॉलिंग स्केल क्या था, जाई ए माइनस जाई बी इज इक्वल टू 0.102 इंटू अंडर रूट डेल ए बॉन्ड बी। ये इक्वेशन कब की है, जब आपको एनर्जी किस में दी हो, किलो जूल पर मोल में, और ये कब की है, जब आपको कब दी एनर्जी किस में दी हो, KCAL पर मोल में। यहाँ दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। डेल ए बॉन्ड बी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी, इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो ई ए बी थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी, और इन वैल्यूज को जब आप इन इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपका फाइनल इक्वेशन ये बनेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलिकन स्केल के बारे में। मोलिकन स्केल मीन्स जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था उसने जो इक्वेशन दी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोलिकन स्केल, मोलिकन स्केल ने क्या कहा था कि इसने निकाला था मोलिकन डिफाइन
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द एवरेज of ionization enthalpy and electron gain enthalpy values of atoms। जो एटम के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस निकाल रहे हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उनका एवरेज इसने निकाला और उसको बोला इसने कि ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू होगी। मींस जाई एम, मूल्यांकन के लिए हमने एम लिख लिया, इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। ये इक्वेशन किसने दी थी? मूल्यांकन ने। अब जो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये वैल्यूज आपको गिवन आएंगी। अब यहां से कंपेयर करने पे पता चला कि जो मूल्यांकन की वैल्यू थी, मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर 2.8 टाइम्स लार्जर देन द पॉलिंग स्केल। जो पॉलिंग की वैल्यू आती थी उनसे ये 2.8 टाइम क्या होती थी? लार्जर होती थी। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको अगर मैं पॉलिंग स्केल से कंपेयर कर दूं, p इज इक्वल टू, यहां हम लोग लिखेंगे एक्स एम अपॉन में कितना? 2.8। ये एक इक्वेशन और बना के दी किसने? मूल्यांकन ने। मींस जो वैल्यूज आती थी मूल्यांकन स्केल से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज की, वो 2.8 टाइम क्या आती थी? लार्जर आती थी। तो फिर इसको रिलेट कर दिया किसके साथ? पॉलिंग स्केल के साथ, और एक इक्वेशन बनाई इस तरीके से। अब इसको और भी मैं कंपेयर करके लिख सकता हूं, ये आपकी बन जाएगी कि xp इज इक्वल टू 0.336 x बाई एम माइनस 0.2। ये वैल्यू यहां बन जाएगी। इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये केवल वैल्यूज हैं, इनके अंदर जो पुटिंग वैल्यूज होंगी वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे जब हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा। अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी इक्वेशंस आपके सामने रखी। तो ये कंपैरिजन हो गया किसका? पॉलिंग स्केल का और मूल्यांकन का, और इस तरीके से इनको कंपेयर करके आप लोग एक और वैल्यूज इन्होंने बना के हमें दी। तो अभी तक हमने 2 इक्वेशन पढ़ लिए, एक पॉलिंग स्केल की और एक मूल्यांकन स्केल की। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलरेड रोशो। आप इसको नोट करो, एलरेड ROCHOW रोशो। इन्होंने भी एक वैल्यू दी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया कि he defined the electronegativity as the attractive force by nucleus to the electrons at a distance of कोवलेंट रेडियस। मींस कोवलेंट रेडियस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन पे न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन पावर लग रहा होगा, उसको लेके इसने अपना एक इक्वेशन दिया एलरेड रोशो ने। और क्या इक्वेशन था वो कि एक्स ए आर हम लोग लिख सकते हैं, एलरेड रोशो इज इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या? आर स्क्वायर। और जो आर स्क्वायर यहाँ पे होगा वो रेडियस होगी इन एंगस्ट्रॉम में। ये इक्वेशन किसने दिया? एलरेड रोशो ने दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों स्केल के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इसको लिखो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स, या उससे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कैसे डिफरेंट है। आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
difference between electronegativity and इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जब मैं बात करता हूं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक अट्रैक्शन है, ये केवल अट्रैक्ट करती है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। यहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सेप्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने पढ़ा था कि द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अनदर आइसोलेटेड गैसियस एटम, मींस वहां एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, और यहां क्या कर रहा है? केवल अट्रैक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो इसको आप लोग KCAL पर मोल के अंदर भी मेजर कर सकते हो, किलो जूल पर मोल में भी मेजर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में भी क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, इनका कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वेरी करती है कि एक एटम अगर है तो उसके साथ किस तरीके का एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं HCl लिख दूं और मैं NaCl लिख दूं तो यह Cl और Cl दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हालांकि हाइड्रोजन और सोडियम से, लेकिन फिर भी Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा दोनों के केस में क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इनका कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होता है। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो यहां क्या होते हैं? दे हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज, दे हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज। फोर्थ पॉइंट में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किस में होती है? कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। और फोर्थ पॉइंट में यहां लिखता हूं, ये कब जनरेट होता है? आइसोलेटेड एटम्स के साथ। ये आइसोलेटेड एटम्स के साथ क्या होता है? जनरेट होता है। तो बच्चों ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड, अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से वेरी करते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसको लो, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। periodic trend for electronegativity। अब देखो पीरियोडिक ट्रेंड किस तरीके से वेरी करता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मींस लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेज। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके बाद जब मैं बात करता हूं इन ए ग्रुप मींस टॉप से बॉटम में जब हम लोग आएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीजेज। और ये भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, एंड टॉप से बॉटम में क्या होती है? डिक्रीज बिकॉज साइज इंक्रीजेज। नाउ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएंगे कि सब कुछ होने के बाद हमने ये जाना कि देखो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन।
इज फ्लोरीन। अब मैं फ्लोरीन को कंपेयर करता हूं इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ। देखो फ्लोरीन के साथ जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ता हूं तो हमने कहा था कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नहीं होता, मींस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने क्लोरीन से क्या बताया था, कम बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्यों होते हैं, क्यों इसका कम है, क्योंकि यहाँ साइज क्या है, स्मॉल है। साइज क्या है यहाँ, स्मॉल। लेकिन फ्लोरीन का जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखता हूं, जब मैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखता हूं तो उस वक्त ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि साइज अगर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन साइज ही जब सबसे स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन का साइज जो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे स्मॉल है, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज व्हाट, फ्लोरीन। सेकंड, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सीजियम एक्सेप्ट फ्रेंशियम। क्योंकि फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो सीजियम क्या हो जाएगा आपका, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जा सकते हो, देख सकते हो। थर्ड पॉइंट, एल्कली मेटल जो होंगे, एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 के मेटल होते हैं, मेटल हैव वेरी लोएस्ट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर पीरियड। जब आप पीरियड के अंदर बात करोगे तो हर एक एलिमेंट का जो एल्कली मेटल होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगा, सबसे लोअर होगा, क्योंकि साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया इनका। फोर्थ पॉइंट, noble gases has zero values for electronegativity, these are the some important significance from the electronegativity topic। कि इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होगा, लीस्ट कौन होगा, सीजियम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, एल्कली मेटल्स की होंगी उनके रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, और नोबल गैसेस का जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कितना होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात हम लोग करेंगे, उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, क्योंकि काफी सारी एप्लीकेशंस इसकी है, तो काफी लॉन्ग वीडियो लेक्चर हो जाएगा, तो अभी हम लोग उसको नहीं करेंगे डिस्कस। तो अभी आप केवल इतना पढ़ो, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में होगा, और इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक इसके रह जाएंगे, तो ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। सो आज के लिए केवल इतना ही स्टूडेंट, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।